बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? आज मैं आप लोगों को अध्याय 7 सामाजिक समस्याएं के पार्ट 2 को समझाने जा रही हूँ। बच्चों, समाज में आए दिन छेड़खानी की समस्या बढ़ती जा रही है। चलो एक कहानी सुनते हैं जो छेड़खानी से संबंधित है। मीना एक होनहार छात्रा थी। वो प्रतिदिन स्कूल जाती थी। एक बार जब वो स्कूल जा रही थी तो रास्ते में कुछ लड़के उसे परेशान करने लगे। मीना सहम सी गई और ये सिलसिला जारी रहा। लड़के उसको देखकर कभी सीटी बजाते, कभी टिप्पणी करते और कभी इशारा करते। यहाँ तक कि वे लड़के स्कूल तक भी उसका पीछा करते रहते थे। रास्ता बदल देने के बाद भी उसे इस परेशानी से छुटकारा नहीं मिला। मीना ने ये बात घर पर नहीं बताई थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं उन्हें ही दोषी मानकर उसके माता पिता उसका स्कूल जाना बंद न करवा दें। मीना पढ़ना चाहती थी परंतु उसे हिम्मत नहीं थी। एक दिन मीना ने घर पर अपनी बड़ी दीदी को सारी बातें बताई। तब उसकी बड़ी दीदी ने कहा कि यूं डर डर कर रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। चलो हम लोग ये बात तुम्हारी शिक्षिका को जाकर बताएं। अगले दिन शिक्षिका को मीना ने सारी बातें बताई। शिक्षिका ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे उनके लिए अवश्य कुछ करेंगी। शिक्षिका ने विद्यालय, प्राचार्य और बाल संसद के सदस्यों से इस बात की चर्चा की। बाल संसद के बच्चों ने सक्रिय भूमिका निभाई और उन लोगों ने लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चों, छेड़खानी का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत लिंग के प्रति अथवा किसी लड़के या किसी लड़के द्वारा किया गया ऐसा बर्ताव या व्यवहार जो किसी लड़के या लड़की को अच्छा न लगे तथा जिससे वो अपमानित महसूस करे, वह छेड़खानी कहलाता है। छेड़खानी से व्यक्ति के, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। छेड़खानी का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रभाव है। पीड़ित व्यक्ति अपराध बोध और हीनता महसूस करता है जिसके कारण उसके आत्मविश्वास में कमी आती है। डर, असुरक्षा, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में मन न लगना, संकोच, एकाग्रता में कमी, तनाव, नींद न आना जैसे मानसिक प्रभाव पड़ते हैं। इस प्रकार छेड़खानी जो है वो एक सामाजिक समस्याएं है। बच्चों, आओ अब हम जानते हैं कि शोषण क्या है। शोषण एक विस्तृत किंतु छुपी हुई सामाजिक समस्या है। इसलिए लड़के लड़कियों, किशोर किशोरियों को विशेष रूप से जागरूक होना आवश्यक है। शोषण से संबंधित कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे हमें बचने की आवश्यकता है। अगर ऐसी घटनाएं घटित हो रही है तो सबसे पहले उसे छुपाना नहीं चाहिए। बिना किसी अपराध बोध के माता पिता या विश्वसनीय व्यक्ति को अवश्य बताना चाहिए। ऊंची आवाज और प्रभावशाली तरीके से विरोध करना चाहिए। मौन रहने से अपराध बोध और तनाव बढ़ता है, अतः इसका विरोध करना चाहिए। विद्यालय में प्राचार्य या शिक्षिका एवं बाल संसद के सदस्यों की मदद ले। बच्चों, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, जबकि पुलिस कंट्रोल रूम नंबर है 100। इन नंबरों की जानकारी बच्चों को
होनी चाहिए। आओ बच्चों, कुछ ऐसे लोगों की पहचान करें और हम सतर्क रहें, क्योंकि सतर्क ही सावधानी ही है। सबसे पहले व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान दें। अनावश्यक मेलजोल बढ़ाना या अपने घर बुलाना या बिना कारण बार बार घर आना, इससे बचे रहें। बिना कारण के उपहार देना, लालच देना तथा अनावश्यक बड़ाई करना, अकेले में मिलने का प्रयास करना या घुमाने की कोशिश करना, अकेला देखकर आपके आसपास चक्कर काटना, मौका मिलते ही अश्लील बातें करना, यानी ऐसे लोगों से हमें विशेष रूप से सावधानी रखने की ज़रूरत है। बाल शोषण, छेड़खानी और शारीरिक शोषण संबंधी अन्य कारण। भारतीय कानून के तहत महिलाओं या लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना होने पर 3 महीने की सजा होती है। किसी महिला या लड़की को अश्लील साहित्य या गंदी तस्वीरें, किताबें दिखाने वाले व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत करने, अश्लील गाने सुनाने, अभद्र इशारे या तीखी टिप्पणियां करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना हो सकता है। आईटी कानून 2009 धारा 66A के तहत यदि कोई व्यक्ति सोशल नेटवर्क साइट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या ईमेल के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करता है तो उसे 3 साल का जेल या जुर्माना भी हो सकता है। भारतीय दंड संहिता 509 के अंतर्गत किसी महिला या लड़की को अपमानित करने के लिए कोई अभद्र बातें बोलने पर दंड का भी प्रावधान है। बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम 2012 के अंतर्गत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और शोषण होने पर अलग अलग सजा का प्रावधान, जिसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा और अर्थदंड की सजा भी लगाया जा सकता है। तो बच्चों, इन जो छेड़खानी संबंधी या शोषण से संबंधित जो कानूनी उपाय हैं उनको आप जानेंगे और समझेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू।